हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में भी अभी एमएससी केमिस्ट्री के पेपर नहीं हुए हैं तो ये वीडियो को आपको अंत तक देखना है। यदि आप एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा से हैं तो भी ये वीडियो को आपको अंत तक देखना है। ठीक है। ये वीडियो दोबारा अपलोड मतलब जो पेपर होने के बाद अपलोड करने का यह मकसद है। जैसे कि मान लो कोई 2024 या 25 में तैयारी कर रहा है, ठीक है, एमएससी की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओल्ड पेपर उसे जो है गूगल वगैरह में नहीं मिलते, काफ़ी ज़्यादा सर्च यहाँ पर करना पड़ता है। इसलिए हम जो है यहाँ पर वीडियो अपलोड करके रख देते हैं ताकि जो है जो नए बच्चे आएँ उनको भी जो है किस प्रकार पुराना पेपर आता है ये आइडिया हो जाएगा। ठीक है। बाकी अदर यूनिवर्सिटी से हैं और आपके एग्ज़ाम नहीं हुए तो वीडियो को अंत तक देखना है और इन सभी क्वेश्चनों को तैयार भी कर लेना है। और जिसको भी हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स चाहिए, हमारे चैनल के द्वारा नोट्स तैयार हैं। हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स ले सकते हैं। ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख ही रहा होगा, ज़्यादा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर। इनऑर्गेनिक का मैंने अपलोड कर दिया, आप हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा का। ठीक है। और कई सारे बच्चों को मैंने बी सॉरी एपीएस यूनिवर्सिटी में नोट्स दिया हुआ है। ठीक है। जिसने भी नोट्स खरीदा है उसका मैं गारंटी दे रहा हूँ अच्छा से अच्छा पेपर गया होगा, क्योंकि सभी नोट्स से ही यहाँ पर प्रश्न आ रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन आंसर टाइप के नोट्स हैं, तो वही यहाँ से जो है आपको कितना आंसर लिखना है, क्या लिखना है, सभी चीज़ें नोट्स में आपको दी हुई है। तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी नोट्स अगर आप लेते हैं तो। ठीक है। आपको वहाँ पर सारा क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। कई सारे क्वेश्चन आंसर हमने लिया है। तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एपीएस के अलावा कई सारी यूनिवर्सिटी हैं। ठीक है। एमपी यूपी के अलावा हमने यहाँ पर छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में भी हमने नोट्स दिया है। तो इन क्वेश्चनों को आपको तैयार कर लेना, क्योंकि एमएससी में जो है लगभग यहाँ पर सभी का सिलेबस सेम है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो भाई इन क्वेश्चनों को तैयार करना तो बनता ही है। ठीक है। चाहे आप राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी से हो या बीयू भोपाल से हो या देव या आरडीवी या कहीं से भी हो। ठीक है। वीडियो को अंत तक देखना है। दोस्तों को प्लीज़ शेयर भी कर लेना है, हमें भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। और सब्सक्राइब भी आपको कर लेना है। मैं ऐसी वीडियो अपलोड करता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, स्पेक्ट्रोस्कोपी में कई सारे टॉपिक पर हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है, पुराने पेपर्स अपलोड हैं, उनसे देखकर आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो यूनिवर्सिटी यहाँ पर 80 मार्क्स का पेपर होता है, 27 अंक पासिंग अंक है। ठीक है। कई बार जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर 40 अंक का पेपर होता है, कुछ यूनिवर्सिटी में 75 अंक का, कुछ यूनिवर्सिटी में और अलग अलग प्रकार से होते हैं। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, क्वेश्चन एक ही आते हैं। ठीक है। लेकिन वहाँ पर कर देता है, कई जगह 2 अंक में पूछता है तो कई जगह वही प्रश्न को 5 अंक कर देता है। कई जगह वही प्रश्न आपका 5 अंक में पूछेगा तो कई वो प्रश्न को कई जगह 25 अंक का कर देता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन के आंसर जो है सेम ही रहेंगे। ठीक है। अब चाहे आप एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ सेक्शन बी से चालू होता है, पता नहीं सेक्शन ए में सेक्शन ए का तो यहाँ पर पता रहता नहीं है, पता नहीं सेक्शन बी से यहाँ पर क्यों चालू करते हैं। तो या कुछ गड़बड़ी हुई होगी, यहाँ पर ए लिखने के बजाय बी लिखें, क्योंकि इनऑर्गेनिक में भी हमने देखा था बी लिखा था। यहाँ पर 6 अंक के प्रश्न पूछे हैं, सॉरी 5 अंक के 6 प्रश्न पूछे हैं। ठीक है। इस प्रकार 30 अंक के हो जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन। कुछ जगह ये है 2 अंक में आते हैं। ठीक है। वो अपनी अपनी यूनिवर्सिटी का अलग अलग रहता है। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन। ठीक है। सभी क्वेश्चनों में आपके अथवे में दिए रहेंगे और सभी यूनिट से क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है। एक्सप्लेन aromaticity is bentonite and non-bentonite sorry explain aromaticity is bentonite and non-bentonite compound। ठीक है। एरोमेटिसिटी यहाँ पर डायरेक्टली पूछ लिया है। इसके बारे में भी हमारे चैनल पर 2 वीडियो पड़ी थी। ठीक है। नोट्स में भी हमने कंप्लीट कराया था, जिसने लिखा होगा तो पूरे पूरे अंक यहाँ पर मिले होंगे। ठीक है। अब ये पूछा है यहाँ पर 5 अंक में, कुछ यूनिवर्सिटी में आता है 2 अंक में। चाहे आपका 2 अंक में पूछे, 5 अंक में पूछे, ठीक है, वही बात है। तो इनको आपको शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा है तो आंसर आपका उतना ही आएगा। 5 अंक का दिया यही प्रश्न तो आपको वही आंसर कहाँ बड़ा चढ़ा कर लिखेंगे, उतना ही लिखेंगे ना आप तो। ठीक है। अब इसके अथवे की बात करते हैं। तो गिव सुटेबल एग्जाम्पल, एक्सप्लेन अल्टरनेट एंड नॉन अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन। इस पे भी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है। ठीक है। अगर आप भी एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा से है
तो वही, और जिसने नोट्स लिया होगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना या तो बता देना। ठीक है, इन सभी के नोट्स मैंने अच्छे से दिया है, वीडियो भी बनाया था इनकी मैंने। ठीक है, और हमारे चैनल पर आईएमपी क्वेश्चन पेपर भी हम अपलोड करते हैं, तो वहाँ से सारे प्रश्न आपके यहाँ पर फंस रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई गलत की बात ही नहीं है। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ कन्फर्मेशन ऑन रिएक्टिविटी, आल्सो एक्सप्लेन स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग फास्फोरस। ठीक है, अथवे की यहाँ पर बात आती है डिस्क्राइब एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। इसकी भी 2 वीडियो हमारे चैनल पर लगभग मिल जाएगी। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री डिस्क्राइब करने बोला है, मतलब सिमेट्रिक एलिमेंट के जो प्रकार होते हैं 4-5 प्रकार होते हैं लगभग में। 4 प्रकार तो ओरिजिनल प्रकार से होते हैं, 5वां तो वो आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी, लेकिन उसको प्रकार में गिन लेते हैं, इस प्रकार 5। ठीक है, इन सभी को जो है डिफाइन करना था एग्जाम्पल सहित, चूँकि मैंने चैनल पर इसका वीडियो भी डाला था। ठीक है, और अथवे की यहाँ पर बात, सॉरी, यूनिट 3 की बात आती है। व्हाट आर कार्बोकैटायन, डिस्क्राइब देयर फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी। बहुत ही सिंपल और सरल प्रश्न पूछे गए थे। अथवे की यहाँ पर बात आती है डिस्कस इफेक्ट ऑफ कन्फर्मेशन ऑन रिएक्टिविटी। अगला, अगर आप अलग यूनिवर्सिटी से, कोई और यूनिवर्सिटी से हैं, तो ये क्वेश्चनों को तैयार कर लेना। क्या है, ये सभी प्रश्न आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, आपकी पुराने पेपर, आपकी यूनिवर्सिटी के पुराने पेपर उठाकर देख लीजिए, वहाँ पर अभी ये क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। तो वही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं, तैयार आपको कर लेना है। डिस्क्राइब द कर्टन हैमेट प्रिंसिपल। अथवे की यहाँ पर बात आती है एक्सप्लेन काइनेटिक एंड थर्मोडाइनमिक कंट्रोल। ठीक है, बहुत ही इजी टाइप के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। अब यूनिट 5 की बात करते हैं। डिस्क्राइब द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। इस पे अंतर मैंने जो है नोट्स में काफ़ी सिंपल अंतर मैंने बना रखा था। ठीक है, जिसने भी नोट्स लिया होगा, बहुत ही मैंने काफ़ी सारे अंतर लिया था। ठीक है, SN1 एंड SN2 में लिखा हुआ है नोट्स में। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, और शुरुआत में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दिया है। हमारे चैनल के अबाउट में भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अंतर तो आपको भाई याद ही रहना चाहिए, क्योंकि अंतर में कई पॉइंट ऐसे होते हैं कि एक तरफ के अगर आपको याद है तो दूसरे तरफ के आपको आसानी से आप लिख सकते हैं उनको। अथवे की बात आती है यहाँ पर राइट अ नोट ऑन रिजियो सेलेक्टिविटी। ठीक है, ये थे भाई 5 अंक के प्रश्न। अब यहाँ पर 25 अंक के पूछे जाते हैं इस यूनिवर्सिटी में ये प्रश्न। चूँकि आपकी कई यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर ये जो लॉन्ग टाइप के प्रश्न हैं 5 अंक में पूछे जाते हैं। ठीक है, चूँकि बात एक ही है, और यहाँ पर सिर्फ कोई 2 करना होता है। ठीक है, चूँकि अलग यूनिवर्सिटी जो रहती है उनमें 5 प्रश्न करना होता है, लेकिन यहाँ पर पूरे 5 यूनिट से सिर्फ 2 अंक, मतलब 2 करना होता है। 25 अंक आपको मिल जाएंगे। और वैसे तो यहाँ पर इनका पासिंग अंक है 27 अंक। ठीक है, यदि APS यूनिवर्सिटी की बात करें तो कोई लॉन्ग प्रश्न एक पूरा कर लेता है, और एक कम से कम शॉर्ट प्रश्न कर लेता है, मतलब 6 अंक का एक प्रश्न कर लेता है। तो हो जाते हैं कितने, यहाँ से मान लो 25 और प्लस 6, इस प्रकार उनके यहाँ पर 31 अंक हो जाते हैं। और मान लो काटा पीटी भी किया तो 27 अंक तक के यहाँ पर पहुँच जाएंगे। 2 या 3 प्रश्न आप करें तो आसानी से पास हो जाएंगे। एक लॉन्ग प्रश्न आपको कर लेना है, थोड़ा बहुत तो बनेगा ही, और चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, प्रश्न आता है तो आपको कोई ना कोई आंसर आपको लिख कर ज़रूर आना है, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। 6वें नंबर का राइट नोट ऑन द फॉलोइंग डीलोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग कैलकुलेशन। ठीक है, कंजुकेशन, मतलब डीलोकलाइज, लोकलाइज केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, इनके बारे में भी हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। और दूसरा पॉइंट दिया है क्रॉस कंजुगेशन, इसका बढ़िया से नोट्स दिया हुआ है। फुल्लेरिन पर रिसेंट मैंने वीडियो बनाया था। फुल्लेरिन की स्ट्रक्चर, रिएक्शन, ये सभी चीज़ें मैंने बताया हुआ था। तो वही ये क्वेश्चन भी आ गया। 7वां यहाँ पर प्रश्न पूछा था 7वें नंबर पर डिस्क्राइब द ऑप्टिकल आइसोमर इन बाइफेनिल एंड स्पायरिन। इस पर भी हमारे चैनल पर वीडियो बनी हुई थी, बाइफेनिल, स्पायरिन। ठीक है, ये 3, मतलब कोई एक और है। ठीक है, एक और कंपाउंड है। ठीक है, ये 2, यहाँ के ये 2 कंपाउंड और कोई एक और कंपाउंड है। वैसे 3 कंपाउंड को लेकर मैंने जो है वीडियो बनाया था। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी, मोबाइल स्टडी,
पॉइंट आप डालेंगे तो वीडियो आ जाएगी, या स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ बाइफेनिल स्पैरिन मोबाइल हिस्ट्री पॉइंट सर्च करेंगे, वीडियो मिल जाएगी। ये सभी वीडियो मेरी बनी हुई थी। प्लेलिस्ट में काफ़ी कम प्रश्नों के आंसर मैंने सॉल्व कराया था, लेकिन सभी के सभी यहाँ पर आए हुए हैं, काफ़ी अच्छी बात ये है। बी नंबर पर आ जाता है स्टीरियो सेलेक्टिव सिंथेसिस। ठीक है, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन या सिंथेसिस की बात करें, दोनों एक ही है। चूँकि ये भी करा है स्टीरियो सेलेक्टिव एंड स्टीरियो सेलेक्टिव, और एक स्टीरियो स्पेसिफिक सिंथेसिस या रिएक्शन की बात करें, एक ही है। 8वें नंबर का जो प्रश्न पूछा था, डिस्क्राइब द टॉप्ड इक्वेशन। ठीक है, टॉप्ड इक्वेशन वेरी आईएमपी प्रश्न, भाई तैयार आपको कर लेना है, कोई भी यूनिवर्सिटी से हो। 9वें नंबर का प्रश्न है, राइट डिटेल नोट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग कैटायंस एंड रोटेक्शन। और दूसरा है थ्रियो एंड स्टीरियो आइसोमर। तीसरा यहाँ पर फ्री रेडिकल्स। चौथा यहाँ पर पूछा था आइसोटॉपिक इफेक्ट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तैयार आपको कर लेना है। एनी 3 यहाँ पर करना था, चूँकि 4 यहाँ पर दिए थे, 3 आपको करना था। अब वहीं पर आ जाती है बात 10वें नंबर की, डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इन डिटेक्शन ऑफ कार्बोकैटायंस। और बी नंबर पे दिया हुआ था रिजियो सेलेक्टिविटी, चूँकि ये पहले भी यहाँ पर आपका 5 अंक में दिया हुआ था, सॉरी 6 अंक में ऊपर दिया हुआ है। ये वाला प्रश्न अलग से 6 अंक में, और यहाँ पर भी आ गया। तो बोनस पॉइंट यहाँ पर था कि यहाँ पर कोई 2 आपको करते, और ऊपर जो एक तो आया हुआ था, ठीक है, उसको भी यहाँ पर छाप देना था। सी नंबर पे यहाँ पर पूछा था एनहेंसीमेरिक असिस्टेंस। ठीक है, ये सभी जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है। इस प्रकार यहाँ पर पूछा गया था प्रश्न है। ठीक है, ये देख लीजिए, यहाँ पर रिजियो सेलेक्टिविटी 2 बार ये प्रश्न आया हुआ है, नीचे भी 25 अंक में आया हुआ है, और ये 6 अंक में भी आया हुआ है। अगर आप यहाँ पर भी अगर SN1 SN2 वैसे तो बहुत सरल सा प्रश्न था, और मान लो जिसने नहीं भी किया है तो इसको किया होगा, और फिर यहाँ पर इनको भी किया होगा, तो यहाँ पर पूरे अंक मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो तो क्वेश्चन पेपर बनाने वाली गलती थी कि उनने 2 बार यहाँ पर दे दिया। ठीक है, चूँकि काफ़ी अच्छी बात थी बोनस अंक आपके लिए लेने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर आया था APS यूनिवर्सिटी रीवा का पेपर। ठीक है, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से प्लीज़ अपना क्वेश्चन पेपर मुझे एग्ज़ाम के बाद ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और आपको किस यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर चाहिए वो भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। सभी क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड यहाँ पर APS यूनिवर्सिटी रीवा के करने वाला हूँ, और इसके पहले मैंने करा है। ठीक है, 2021-22 के पेपर भी, कई सारी यूनिवर्सिटी के पेपर आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। कम से कम भी यहाँ पर 50-60 प्लस, मतलब 50-60 प्लस यहाँ पर जो है वीडियो हमारी ये क्वेश्चन पेपर को लेकर अपलोड है। चूँकि MSc फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की भी बात करें तो 50 से 60 प्लस वीडियो हैं, चूँकि क्वेश्चन पेपर ही वाली वीडियो हैं। ठीक है, बाकी नोट्स के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9770234998। ज़्यादा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको कांटेक्ट नंबर दे दूँगा। सब्सक्राइब कर लेना, हमें भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत यहाँ पर लगती है। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।